अगर आप बचपन पे ही एक बीमारी की वजह से अपने बहन को खो दो और इसी वजह से अगर आप डिसाइड करो कि आप एक डॉक्टर बनोगे जिससे कि आप अपने बहन की तरह किसी को भी मरने नहीं दोगे, लेकिन एक दिन ओवर टाइम करने की वजह से अगर आप मर जाओ, जिस वजह से अगर आप एक दूसरी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर आपको पता चले कि इस दुनिया पे मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, और बाद में अगर आपको पता चले कि इस दुनिया पे एक वायरस फैल रहा है जिससे कि सभी लोग मर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप अपने पिछली दुनिया के मेमोरी की मदद से इस दुनिया का ये वायरस को रोक भी पाएंगे या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोगों को कांजी नाम का एक डॉक्टर को दिखाया जाता है और कांजी ने बचपन से डिसाइड कर लिया था कि वो एक ऐसा दवाई बनाएगा जिससे कि कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन पे ही वो अपने बहन को एक बीमारी की वजह से खो दिया था और उस टाइम पे ऐसा कोई भी दवाई नहीं था जिससे कि वो अपने बहन को बचा पाए, जिस वजह से वो नहीं चाहता था कि ऐसा किसी और के साथ हो, और इसी वजह से वो एक डॉक्टर बनने का फैसला किया और इसी वजह से वो एक ऐसी दवाई को बनाने लग जाता है जो कि हर बीमारी का तोड़ हो। और यहाँ पर तो वो कभी कभी अपने काना को बोलकर ओवर टाइम करता है जिस वजह से उसका शारीरिक क्षमता कम हो जाता है। और एक दिन वो ऐसे ही काम कर रहा होता है लेकिन तभी वो सोचता है कि मुझे कुछ देर का रेस्ट ले लेना चाहिए, इसी वजह से वो 40 मिनट का अलार्म लगाकर सो जाता है, लेकिन 40 मिनट के बीतने के बावजूद भी वो अपना आंखें नहीं खुलता है और इसका मतलब ये है कि किसी कारण की वजह से उसका मौत हो चुका है। और जब भी कांजी अपने आंखें को खोलता है वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है और उसके पास में एक लड़की खड़ी होती है और वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पर वो लड़की उसे फामा कह के पुकार रही होती है, जो सुनकर वो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और इसी वजह से वो बाहर का दुनिया देखने के लिए अपने बेड से उतरता है, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसका बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और उसको ऐसा करते हुए वो मेड उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है आपको अभी आराम करना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर बिजली गिरी थी जिस वजह से आप कुछ दिनों से कोमा पे थे। जिस पर फार्मा कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। जो सुनकर वो मेड उसको एक मिरर दिखाती है और यहाँ पर वो तो अपने आप को देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि वो एक 10 साल का लड़के का बॉडी पे था। और अपना नाम को सुनकर फार्मा अपने मन में कहने लग जाता है मुझे इस लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसको प्रीवियस लाइफ के बारे में पूरा याद था जहाँ पर वो लास्ट टाइम सो गया था। और जब भी वो उठा वो अपने आप को इस जगह पे पाया और तभी उसको थोड़ा सा दर्द होता है, इसी वजह से वो अपने मेट से कहता है क्या मैं अपना बैंडेजेस को हटा सकता हूँ। जो सुनकर मेट तुरंत जाकर उसके लिए गर्म पानी लेकर आती है और यहाँ पर बैंडेज हटाने के समय वो अपने हाथ पे एक मार्क देखता है और ये देखकर मेट तो काफी ज्यादा डर जाती है, जो देखकर वो उसको शांत करवाते हुए कहता है शायद ये सारा कुछ लाइटिंग की वजह से हुआ है। और ये सुनकर मेट प्रेयर करने लग जाती है और उससे कहती है ये मार्क से पता चलता है कि आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ने आशीर्वाद दिया है। और गॉड ऑफ मेडिसिन का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है आखिरकार ये कौन है। जो सुनकर वो मेड उससे कहती है क्या आप गॉड ऑफ मेडिसिन को भूल गए जिसका पूजा आपका फैमिली करते हैं। और तभी फार्मा को रियलाइज होता है कि उसको इस लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और इसी वजह से वो मेड से पूछता है क्या तुम मुझे सारा कुछ बताओगे क्योंकि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। जो सुनकर सबसे पहले मेड अपना नाम बताती है जो कि है लॉटे और आगे वो उसको महल घुमाते हुए बताने लग जाती है आपकी फैमिली एक रॉयल फार्मासिस्ट है जो कि रॉयल फैमिली के लिए दवाई बनाते हैं। और आगे वो उसको एक फोटो दिखाते हुए ये भी बताती है आपके फैमिली मैजिक में भी काफी ज्यादा अच्छी है। जो सुनकर फार्मा उससे पूछता है क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ। और इसका ये बात को सुनकर लॉटे काफी ज्यादा घबराती हुए कहती है अब आप ये मत कहिएगा कि आप मैजिक भी भूल चुके हैं और अगर ऐसा हुआ तो आपको टाउन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस पर फार्मा कहता है सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है। और ये सुनकर पहले तो वो डरने लगती है लेकिन बाद में वो उससे कहती है ये चीज आप मेरी अलावा और किसी को भी नहीं बताएंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप वाटर मैजिक में काफी ज्यादा अच्छे थे और इसी वजह से आपको वाटर मैजिक का प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फार्मा अपने रूम पे बैठ के उसी का प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वो अपने दिमाग में वाटर मॉलिक्यूल को इमेजिन करता है जिस वजह से उसके हाथ से पानी निकलने लग जाता है और यहाँ पर वाटर तो निकल आता है लेकिन उसको ये चीज रोकना नहीं आता था और इसी वजह से वो घबरा के मारे सारा पानी को बाहर फेंक देता है। और बाहर पे लॉटी खड़ी होती है जो कि देख लेती है कि फार्मा मैजिक यूज कर सकता है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर ही फार्मा रुकता नहीं है जहाँ पर वो और भी मॉलिक्यूल को निकालने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो निकाल भी पा रहा था और दूसरे हाथों से इरेज भी कर पा रहा था। और तभी लॉटे उसके पास आती है और उसको उसकी लाइब्रेरी दिखाने के लिए ले जाती है जहाँ पर वो बताने लगती है यहाँ पर जितने भी बुक है वो आप पढ़ चुके हैं। जो सुनकर वो एक बुक को उठाकर पढ़ने की कोशिश करता है और सरप्राइजली वो इसके लैंग्वेज को काफी आसानी से पढ़ पा रहा होता है। और आगे फार्मा अपने फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जाता है और फार्मा को ठीक देख के उसके फादर उससे कहते हैं मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो चुके हो, लेकिन मैंने जो वादा किया था कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसका समय आ चुका है। और इस पर उसके मदर कहते हैं ये तो अभी अभी ठीक होकर आया है, इसी वजह से कुछ देर बाद पूछ लीजिएगा। जिस पर फार्मा कहता है चिंता मत कीजिए मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। और आगे फार्मा का डैड उससे सवाल पूछने लग जाते हैं जिस सुनकर फार्मा भी अपना सारा आंसर अपने डैड को बता देता है। फिर उसके फादर उससे कहते हैं तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो, इसी वजह से तुम अपना ट्रेनिंग को वापस से स्टार्ट कर सकते हो। और ट्रेनिंग का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन इसके बावजूद भी वो हाँ कह देता है। और अगले दिन पे फार्मा अपने पर्सनल
स्टूडेंट टीचर एलन से मिलती है जो कि उसको मैजिक सिखाती है। और फार्मा को देखकर एलिन उसके ऊपर शक करने लग जाती है, क्योंकि फार्मा पहले उससे अच्छे बिहेव नहीं करता था, लेकिन वो अभी काफी ज्यादा काइंड हो चुका है। जिस पर फार्मा बताता है लाइटिंग की वजह से मेरा मेमोरी फ्रीज हो चुका है, इसी वजह से मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। जो सुनकर एलिन शांत हो जाती है और उससे पूछती है आखिरकार डिवाइन आर्ट क्या है। और यहाँ पर उसको तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसी वजह से वो उसको सारा कुछ बता देती है। और आगे एलिन उसको एक रिवर के किनारे ट्रेनिंग करवाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है चलो जल्दी से तुम अपनी मैजिकल स्टिक निकालो। और इसके बारे में उसको कुछ भी याद नहीं होता है, इसी वजह से वो उससे कहता है मैं स्टिक लाना भूल गया हूँ। जिस दिन एलिन उसको अपनी मैजिकल स्टिक दे देती है, लेकिन इससे पहले वो उसको एक डेमो करके दिखाती है ताकि वो इससे सीख पाए। और वो डेमो को देखकर बाद में फार्मा भी ट्राई करता है और वो इतना खतरनाक मैजिक को कर देता है जिस वजह से एलिन काफी ज्यादा घबरा जाती है। और आगे एलिन उसके मैजिक को चेक करने के लिए उसके हाथ में एक टूल पकड़ा देती है, जिसकी मदद से मैजिक को मेजर किया जा सकता है। और बाद में फार्मा जब भी वो मैजिक टूल के अंदर अपना मैजिक डालने लग जाता है, वो अचानक से टूट जाता है। और ये सारा कुछ देखकर तो एलिन की और भी ज्यादा फट जाती है, इतने खतरनाक मैजिक किसी गॉड के पास हो सकता है, नहीं तो एक डीमन के पास। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फार्मा और एलिन एक बेंच पे बैठे होते हैं। और यहाँ पर एलिन तो अभी भी डरी हुई होती है, जो देखकर फार्मा उसको शांत करने के लिए उसको हंसाने की कोशिश करता है। और इस वजह से एलिन हंसने भी लगती है। और तभी फार्मा को अपना एक एबिलिटी के बारे में पता चलता है जो कि है डिवाइन आई, जिसके मदद से वो किसी भी इंसान की इंजरी के बारे में पता कर सकता है। और इसी वजह से वो एलिन को स्कैन करने लग जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि एलिन का आंखों और उंगलियों में दिक्कत है। और इसी वजह से वो डायरेक्ट एलिन का हाथों को पकड़ते हुए उससे पूछता है कि आपका हाथों में दिक्कत है, जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान होकर उससे पूछती है आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जिस पर फार्मा बताने लग जाता है मैंने अपना हाथों को ऐसा किया और इसी वजह से तुम्हारा उंगली मुझे ग्लो करते हुए दिखी। और इसका ये बात को सुनकर वो तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है ये क्या, ये पावर तो किसी नॉर्मल पर्सन के पास नहीं हो सकती, आखिरकार तुम कौन हो। और ये कहकर वो डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। और अगले दिन पे फार्मा को पता चलता है कि एलिन का हालत काफी ज्यादा खराब है और इसी वजह से वो आज फार्मा को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आ पाएगी। और आगे फार्मा का फादर उसको एक मेडिसिन देते हुए कहते हैं जल्दी से जाओ और ये मेडिसिन तुम एलिन को देकर आओ। और अपने फादर का ये बात को सुनकर फार्मा एलिन का घर पे चला जाता है। और जब भी फार्मा वो मेडिसिन को चेक करता है उसको पता चलता है कि ये मेडिसिन से काफी टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में, जिस वजह से फार्मा जल्दी से वो मेडिसिन पे चेंजमेंट करता है जिससे कि वो जल्दी से रिकवर हो पाए। और तभी हम लोग एलिन को देखते हैं जो कि फार्मा से बचने के लिए फुल प्रोटेक्शन पे आया होता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो। जिस पर वो कहने लग जाता है नहीं, मैं यहाँ पर तुमको मारने के लिए नहीं आया हूँ। और जब भी एलिन अपना मास्क उतारती है सही में उसका हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और आगे एलिन उससे पूछने लग जाती है आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जिस पर फार्मा बताने लग जाता है तुम बीमार होना है, इसी वजह से मेरे फादर ने तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजा है और इसमें मैंने भी कुछ ऐड किया है। और ये सुनकर एलिन काफी ज्यादा डर जाती है और उससे कहती है क्या तुम इसमें जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए। जिस पर फार्मा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे खा लो तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी एलिन उसके बातों पे विश्वास नहीं करती है और इसी वजह से फार्मा समझाती है उससे कहता है आप मेरे टीचर है, इसी वजह से मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और इसी वजह से आपको मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आगे फार्मा उसके हाथों में कुछ फ्लावर देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फार्मा का सारा कुछ बातें एलिन पे असर हो जाता है और इसी वजह से वो उसको दोबारा ट्रेन करने के लिए वापस से रेडी हो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फार्मा ट्रेनिंग ग्राउंड पे होता है और तहीं वहाँ पर एलिन भी आ जाती है। और यहाँ पर वो तो अभी भी अपने आर्मर को पहने हुई थी, इसी वजह से वो उससे कहती है मुझे तुम पे ट्रस्ट तो है लेकिन तुम्हारा मैजिक काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसी वजह से मैं ये आर्मर पहन कर रखा हूँ। और आगे वो उससे थैंक्स भी कहती है क्योंकि फार्मा ने जो उसको मेडिसिन दिया था वो काम कर गया। और आगे वो लोग ट्रेनिंग करते हैं जहाँ पर एलिन फार्मा का इनक्रेडिबल मैजिक स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फार्मा अपने घर पे बैठा होता है जहाँ पर फार्मा अपने डिवाइन आइज का इस्तेमाल करके अपने सर्वेंट की इंजरीज को देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर लौटे को देखकर फार्मा को पता चलता है कि लौटे के हाथों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो उन सभी सर्वेंट के लिए भी दवाई बनाएगा, जहाँ पर वो लैब पे जाकर अपने पावर की मदद से सभी के लिए मेडिसिन बनाने लग जाता है। और कुछ दिन के मेहनत के बाद वो सारा मेडिसिन को बना लेता है और आगे वो लोटे के पास जाकर उसको एक मेडिसिन देता है और वो मेडिसिन को पाकर लौटे तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और आगे वो उसे थैंक्स कहती है। और आगे फार्मा सभी मेडिसिन को सभी सर्वेंट पे बांट देता है जो पाकर सभी सर्वेंट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और आगे फार्मा लोटे से कहने लग जाती है ये लोग कितने ज्यादा लकी हैं, इन लोगों को रॉयल फैमिली से दवाया मिल रहा है, लेकिन दुनिया पे ऐसे भी लोग हैं जिसको की दवाया नसीब ही नहीं होती है और इसी वजह से वो लोग भूखमरी और लाचारी के वजह से मारे जाते हैं। और ये सारा कुछ बातें फार्मा के दिल में लग जाता है, इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर लोग दवाई के वजह से नहीं मरेंगे। और शाम पे फार्मा जब भी डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठने वाला होता है वो देखता है वहाँ पर तो उसकी बहन नहीं था, इसी वजह से वो अपने फादर से पूछता है आखिरकार मेरी छोटी बहन कहाँ पड़ गई। जिस पर वो बताते हैं उसको चिकन
पॉक्स हुआ है, इसी वजह से उसको क्वारंटीन कर दिया गया है और वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो बीमारी काफी घातक तरीके से फैलता है। और वो बीमारी का नाम सुन के फार्मा सोचने लग जाता है क्या यहाँ पर भी चिकन पॉक्स होता है, और यहाँ पर उसको तो इसका मेडिसिन पता था। इसी वजह से वो अपने पास्ट मेमोरी की मदद से एक मेडिसिन को बनाने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने बहन के खाने में वो दवाई मिलाकर अपने बहन के पास से आ जाता है। और उसको इस रूम पे देख के फार्मा का बहन उससे कहती है, फादर ने यहाँ पर मना किया है ना कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर फार्मा बताता है ये एक सीक्रेट है, तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। जिस पर वो भी मान जाती है और आगे वो उसको खाना खिला देता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी बहन उसकी दवाइयों की वजह से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और आगे फार्मा अपने लैब पे जाके एक मिनी माइक्रोस्कोप बनाता है, क्योंकि वो हर समय अपने हाथ के मदद से डिवाइन आई का इस्तेमाल नहीं कर सकता है ना। और वो उसको टेस्ट कर ही रहा होता है, तभी उसके लैब में एक बंदा आकर उससे कहता है आपके फादर आपको बुला रहे हैं। जो सुनकर फार्मा जब भी अपने फादर का ऑफिस में पहुंचता है वो उससे कहते हैं जल्दी से तुम अपना बैग पैक कर लो, हमें जल्दी से रॉयल किंगडम पे जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे, जहाँ पर फार्मा अपने फादर के साथ रॉयल पैलेस पे पहुंच चुके होते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि प्रिंसेस का हालत काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से वो मरने की ताकत में है। और इसी वजह से दुनिया के बेस्ट फार्मासिस्ट उसको चेकअप करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी फार्मासिस्ट क्वीन का चेकअप करते हैं, लेकिन प्रिंसेस का बीमारी तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसी वजह से सभी अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमसे इसका इलाज नहीं हो पाएगा। और वहाँ पर फार्मा के फादर भी कह देते हैं कि हमसे प्रिंसेस का इलाज नहीं हो पाएगा। और अपने फादर का ये बात को सुनकर फार्मा सोचने लग जाता है आखिरकार ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि कोई भी ठीक नहीं कर सकता। और इसी वजह से वो डिवाइन आई का इस्तेमाल करके क्वीन को स्कैन करने लग जाता है कि क्वीन को तो ट्यूबरकुलोसिस है और इस बीमारी पे किसी का दवा काम ही नहीं करती और प्रिंसेस को सिर्फ इंजेक्शन देकर ही बचाया जा सकता है। लेकिन इस दुनिया पे तो इंजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते, आखिरकार इसको बचाया कैसे जाए। और वो ये सारा को सोच ही रहा होता है, तभी क्वीन के बच्चे उसके पास आकर उससे रोते हुए कहते हैं मोम आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। और वो बच्चे को रोते हुए देखकर फार्मा अपने कंट्रोल खो देता है और वो डायरेक्ट क्वीन के पास जाकर कहता है क्या मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा दवाई है जिससे कि आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और ये सुनकर सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और आगे वो फार्मा से कहता है ये बच्चे तुम क्वीन को परेशान मत करो। और तभी फार्मा के फादर भी उसे कहने लगते हैं फार्मा कि तुम कोई ऐसी बेबू को भी मत करो जिससे कि क्वीन को परेशानी झेलना पड़े। और तभी क्वीन कहती है ठीक है मैं तुमको परमिशन देती हूँ कि तुम मेरी इलाज कर सकते हो, क्योंकि ये सब ने तो अपना हाथ ऊपर कर दिया है और तुम ही मेरी लास्ट होप हो। और ये सुनकर फार्मा डायरेक्ट अपने लैब पे चला जाता है और अपना गेट को आइस मैजिक से बंद कर देता है, जिससे कि कोई भी अंदर ना आ सके। और आगे वो मेडिसिन को बनाने लग जाता है। और तभी बार पे उसके फादर आ जाते हैं और उससे कहते हैं फार्मा तुमको पता है ना आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो हमारा हाल काफी ज्यादा खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फार्मा तो अपने फादर पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता है। और इसी वजह से फार्मा का फादर गुस्से से अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उससे कहते हैं तुम ऐसा मत करो। लेकिन फार्मा उनके बातों को इग्नोर मारते हुए अपना काम करने लग जाता है। और इसी वजह से उसका फादर उसको रोकने के लिए उसके ऊपर आइस मैजिक से हमला कर देते हैं, जो देखकर फार्मा भी अपने सील के मदद से उनके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। और आगे फार्मा बीच में एक आइस बैरियर को बना देता है। और ये देखकर उसके फादर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं आखिरकार फार्मा बिना स्टिक के अपने मैजिक को कैसे इस्तेमाल किया। और इसी वजह से वो उससे पूछने लगते हैं आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि उनको शक होने लग गया था। और तभी उनकी नजर फार्मा का रिसर्च डायरी पे पड़ती है और वो डायरी को पढ़कर फार्मा के डैड उनसे पूछते हैं आखिरकार ये क्या है, जिस पर फार्मा बताने लग जाता है ये सारा कुछ दवाइयों का नया फॉर्मूला है। और जब मैं कोमा में था मुझे इनका सपने आया करते थे और इसी वजह से मैंने उसको याद कर लिया। जिस पर उनके डैड उससे कहते हैं अच्छा ऐसा बात है, मैंने तुम्हारा शोल्डर को देखा और इससे पता चल ही रहा है कि तुमको गॉड ऑफ मेडिसिन ने आशीर्वाद दिया है, इसी वजह से मुझे तुम में भरोसा भी है, चलो करो अपना काम। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और आगे फार्मा भी अपना मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर देता है। और अपना मेडिसिन को तैयार करने के बाद वो अगले दिन ही अपना मेडिसिन को लेकर क्वीन के पास चला जाता है। और यहाँ पर वो क्वीन को दवाई देने से पहले वो क्वीन से कहता है आपकी जो बीमारी है ये इन्फेक्शन की वजह से फैली है, इसी वजह से आपको रिकवर होने में 2 से 3 साल लग सकता है। और आगे वो उनका ब्लड सैंपल को लेकर अपने माइक्रोस्कोप की मदद से उसके अंदर वाला बैक्टीरिया क्वीन को दिखाता है। और ये देखकर सही में क्वीन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और आगे फार्मा मेडिसिन को लेकर 2 ग्लासेस को तैयार करता है, जहाँ पर वो पहले खुद खाता है और दूसरा क्वीन को दे देता है। जहाँ पर फार्मा उनसे कहने लगता है अब हम दोनों की किस्मत इस मेडिसिन पे टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद क्वीन अपने आप को बेहतर महसूस करने लगती है, जो देखकर सभी फार्मासिस्ट फार्मा की तारीफ करने लगते हैं। और आगे फार्मा अपने फादर के साथ डायरेक्ट मैंशन में आ जाता है। फिर 3 महीने बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर फार्मा क्वीन को चेक करने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि आप धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। जिस पर क्वीन कहने लगते हैं मैंने तो जीने की होप ही छोड़ दी थी और मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन एक पर्सन के वजह से मुझे दोबारा हौसला मिला और वो और कोई नहीं मेरा छोटा बेटा
देखा था, जिसने की मुझे जीने की एक नई किरण दिखाई। और ये सुनकर फार्मा काफी ज्यादा खुश होता है और आगे वो उनसे जाते हुए कहता है, ठीक है आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फार्मा और उनके फादर काफी अच्छे कपड़े पहन के पैलेस पे आए होते हैं, क्योंकि आज उन दोनों को क्वीन के द्वारा रिस्पेक्ट दिया जाने वाला था। और यहाँ पर सबसे पहले बारी आती है फार्मा के फादर की, देखकर क्वीन अपने थ्रोन के सामने खड़े होकर फार्मा के फादर को रिस्पेक्ट देते हैं। और सेकंड बारी आता है फार्मा की, जहाँ पर उसको भी रिस्पेक्ट दिया जाता है और इसके साथ उसको रॉयल फार्मासिस्ट का टैग भी मिलता है। और आगे क्वीन कहती है अब तुम रॉयल कैपिटल पे कहीं पर भी अपने फार्मासिस्ट खोज सकते हो। और ये सुनकर फार्मा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका सपना जो पूरा होने वाला है। और आगे फार्मा अपने घर पे पहुँच के पूरे कारपेंटर की फौज बुला लेता है, जिससे कि वो अपना फार्मासिस्ट को जल्द से जल्द ओपन कर पाए। लेकिन तभी वो सोचने लग जाता है आखिरकार उसको अपने फार्मासिस्ट का नाम क्या रखना है। और थोड़ी देर सोचने के बाद फार्मा सबसे कहने लग जाता है, हम अपना फार्मेसी का नाम रखेंगे द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। और ये नाम को सुनकर सभी काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और आगे काम स्टार्ट हो जाता है। और आगे सभी कारपेंटर मिलके फार्मा का फार्मेसी बोर्ड तैयार कर देते हैं, जहाँ पर लिखा होता है द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। और तभी वहाँ पर एलिन आ जाती है और वो फार्मा का फार्मेसी का नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है, जहाँ पर वो उससे कहती है ये नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है। जिस पर फार्मा शर्माते हुए उससे कहता है तुम्हारा ओपिनियन के लिए थैंक यू। और आगे एलिन उसको थोड़ा बहुत फार्मेसी के बारे में पूछने लग जाती है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उससे पूछता है क्या तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो न कि बॉस। जिस पर फार्मा बताता है मैं यहाँ का बॉस हूँ। जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है तुम तो काफी कम उम्र पे यहाँ का बॉस बन गए हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छी डील है, क्या तुम मेरे साथ कोलैब करना चाहोगे। और उसका ये बात को सुनकर फार्मा तो साफ साफ मना कर देता है, जिस पर वो कहता है बड़ा पछताओगे, कर लो मुझसे कोलैब। और वो बंदे के पूछने पर फार्मा बताने लग जाता है मैं बस गरीब लोगों को सस्ती दवा भेजना चाहता हूँ, जिससे कि उन लोगों का भला हो। जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है ऐसे तो तुम्हारा फार्मेसी डूब जाएगी और मैं तुमको बचा लूंगा, आ जाओ मेरे टीम पे। लेकिन इसके बावजूद भी फार्मा उसको मना कर देता है, लेकिन वो बंदा भी हार नहीं मानता और उसको काफी ज्यादा फोर्स करने लग जाता है, जिस वजह से एलिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जहाँ पर एलिन कहती है तुम यहाँ से भाग रहे हो ना कि पीटोगे। और उसका ये बात को सुनकर वो बंदा भी डर के मारे वहाँ से चला जाता है। और आगे फार्मा अपने फार्मेसी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है फार्मेसी पे बस 2 ही वर्कर है। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है हमें वर्कर को बढ़ाना चाहिए। और तभी वहाँ पर लौटे भी आ जाती है और उससे कहती है मैं यहाँ का सारा काम कर सकती हूँ, जिस पर फार्मा भी उसको रख लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसको एक इंसान की कमी होती है जो कि अकाउंटेंट होता है, और इसी वजह से वो इसके बारे में सोचने लग जाता है। और बाद में जब भी फार्मा अपने घर पे आता है वो देखता है वहाँ पर तो सभी सर्वेंट रो रहे होते हैं, और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है आखिरकार इन सबको क्या हुआ, ये लोग रो क्यों रहे हैं। और तभी उसको पता चलता है कि उनके फादर के अकाउंटेंट रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पैर काफी ज्यादा दर्द होता था, इसी वजह से वो कायदे से चल भी नहीं पाते थे। और इसी वजह से फार्मा उनसे पूछता है अगर मैं आपके पैर ठीक कर दूं क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे, जिस पर वो भी मान जाते हैं। इसी वजह से फार्मा जल्दी से अपने फादर से परमिशन लेने के लिए जाता है, जहाँ पर फार्मा उनसे पूछता है आज जो आपसे अकाउंटेंट रिटायर हुआ है क्या मैं उन्हें अपने फार्मेसी में जॉब दे सकता हूँ, जिस पर उसके फादर भी उसको परमिशन दे देता है। और आगे वो उसको बक्सा भर के सोने के सिक्के भी देते हैं, जिससे कि वो अपने फार्मेसी को और भी ज्यादा बेहतर बना पाए। और अगले दिन फार्मा अपने फार्मेसी का ग्रैंड ओपनिंग कर देता है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने नया नया दुकान खुला हो और उसमें तुरंत ही कस्टमर आ जाए, ऐसा फार्मा के साथ भी होता है। और ऐसे ही 1 महीने गुजर जाता है जहाँ पर उनके फार्मेसी पे एक भी कस्टमर नहीं आता, सिवाय एक बूढ़े अंकल के, जो कि उनके शॉप पे बस एक कैंडी खरीदने के लिए आता था, जिस वजह से फार्मा काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी फार्मा का मॉम डैड अपना भेष बदल के फार्मा का फार्मेसी पे आए होते हैं, लेकिन फार्मा काफी आसानी से अपने मॉम डैड को पहचान लेता है। और आगे फार्मा अपने मॉम डैड को बताता है कि मेरी फार्मेसी बिल्कुल भी नहीं चल रही है और यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। जिस पर उसके डैड उससे कहते हैं क्या तुम अपनी फार्मेसी मुझे दिखा सकते हो। जो सुनकर फार्मा भी अपने फार्मेसी को दिखाने लग जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले मेडिसिन रूम दिखाता है और वहाँ पर तो काफी सारा मेडिसिन था। और आगे वो उन्हें पेशेंट से बनाया हुआ बेडरूम भी उन्हें दिखाता है। और आगे फार्मा अपने डैड से पूछता है क्या आपको यहाँ पर कोई भी कमियां दिखी, जिस पर वो बताते हैं यहाँ पर कोई भी कमियां नहीं है, सारा कुछ बढ़िया है। और आगे फार्मा के मॉम उन्हें एक सजेशन देती है तुम्हें मेडिसिन के साथ साथ एक ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाना चाहिए, जो कि कम कीमत में हो और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में हो, जिससे कि हर प्रकार की महिलाएं तुम्हारा प्रोडक्ट को परचेज करेगी। और अपने मॉम का ये सजेशन उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी उनके फादर कहते हैं अगर तुम इस प्रोडक्ट को बनाओ तो इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज मत करना, जिससे कि स्किन डिसीज का कारण भी हो सकता है। और वो लोग यहाँ पर बात कर ही रहा होता है तभी यहाँ पर एक घबराती हुई बंदा आता है, जहाँ पर वो फार्मा से पूछता है कि यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट है, एक लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब है। और ये सुनकर फार्मा जल्दी से वो लड़की के पास जाता है और वो लड़की का हालत तो सच में काफी ज्यादा खराब होती है। और इसी वजह से फार्मा अपने डिवाइन आई का इस्तेमाल करके उसको स्कैन करने लग जाता है, जहाँ पर वो देखता है उसके हाथ में काफी सारे सेवियल वाले कट लगे हुए हैं, जिस वजह से उसका काफी ब्लड लॉस हो गया
है, इसी वजह से उसका हालत ऐसी है। और आगे फार्मा उसको अपने फार्मेसी में लेकर आता है और उसका इलाज करने के बाद वो उससे पूछता है आखिरकार तुमने अपने हाथों में कट क्यों लगाए, जिस पर वो कहती है मेरे क्रश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। और वो ये चीज कहते हुए काफी ज्यादा रोने लग जाती है और आगे वो उन लोगों से माफी मांगती है क्योंकि उसके वजह से उन लोगों को बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। जिस पर एलन कहने लग जाता है ऐसा बात नहीं है, तुम पापा से ये सारा कुछ नहीं करोगे। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोलर की पापा से फार्मा का फार्मेसी पे आए होते हैं। तब तक तो फार्मा ने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट को बना लिया होता है, इसी वजह से वो उसको कुछ डेमो के लिए देता है और बोलर आकर उसको काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तभी हम लोग लौटे को देखते हैं जो कि कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट को लेडीज में बांट रही होती है और इसी वजह से उसके मार्केटिंग भी हो जाती है और धीरे धीरे करके उसके शॉप में कस्टमर भी आने लग जाते हैं क्योंकि फार्मा के ब्यूटी प्रोडक्ट सस्ते के साथ साथ काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और ब्यूटी प्रोडक्ट की इन डिमांड को देख के वो एक अलग ही ब्रांच खोल लेता है जहाँ पर वो काफी सारा ब्यूटिशियन को रखता है जिससे कि वो काफी जल्दी जल्दी ब्यूटिशियन को बना सके। और यहाँ पर फार्मा की फार्मेसी चल पड़ती है और उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से पूरी शहर पे उसका ही चर्चा हो रहा होता है और ये चर्चा घूम फिर के क्वीन तक भी पहुँच जाता है। और इसी वजह से क्वीन फार्मा को अपने पास बुलाती है उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, जहाँ पर फार्मा सबसे पहले उन्हें लिप बाम देता है। और जब भी वो ये चीज अपने होठों पे लगाता है उसको अपने होठ काफी ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं और इसी वजह से क्वीन को फार्मा के प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं, जिस पर फार्मा भी उन्हें अपने और भी प्रोडक्ट के बारे में बताने लगता है। जिस सुनकर क्वीन उससे कहती है तुमको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ता बिकता है। और इसी वजह से सभी लोग दूसरी दुकान पे जाना पसंद भी नहीं करते हैं, इसी वजह से उन लोगों का काफी ज्यादा घाटा हो रहा है। और इसी वजह से वो लोग एक दिन ना एक दिन सड़क पे आ जाएंगे। और क्वीन का ये बात को सुन के फार्मा को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है और इसी वजह से वो भी अपने प्राइस को बढ़ाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फार्मा बीच पे होता है जहाँ पर उसके बहन और लौटे एक साथ खेल रही होती है और दूसरी साइड एलिन एक कोने में सो रही होती है। और फार्मा को देख के उसकी छोटी बहन पानी पे जाने के लिए जिद करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर तो वो उसको साफ साफ मना कर देता है क्योंकि फादर ने उन दोनों को पानी में जाने के लिए मना किया है। लेकिन वो दोनों जिद करने लग जाती है, इसी वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उन दोनों को परमिशन दे देता है। और यहाँ पर फार्मा की छोटी बहन भी उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन फार्मा उसको मना कर देता है। और उसके मुंह से ये बात को सुन के फार्मा की अपने छोटी बहन की याद आ जाती है और इसी वजह से वो एक जगह पर बैठकर काफी ज्यादा रोने लगता है। और तभी उसको अपनी छोटी बहन के चिल्लाने की आवाज आती है जहाँ पर वो देखता है कि वो पानी पे डूब रही है, इसी वजह से वो उसको बचाने के लिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो अपनी पहली वाली बहन की तरह इसको भी ना खो दे। और इसी वजह से वो बिना सोचे समझे पानी पे कूद जाता है और उसके पास जाने लगता है। और तभी वो देखता है कि उसकी छोटी बहन पानी पे डूबता जा रहा है, इसी वजह से वो भी उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो उसको बचा नहीं पा रहा था, इसी वजह से वो जोर से चिल्लाता है और इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और वहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और वहाँ पर एक भी पानी के बूंद भी नहीं होता है, जो देखकर फार्मा तो काफी ज्यादा डर जाता है। और वहाँ पर एलन भी ये सारा कुछ देख रही होती है और उसके ये पावर को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अभी फार्मा नेगेटिव डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल किया था जो कि एक डीमन ही कर सकता है। और आगे फार्मा अपने बहन को लेकर सही सलामत बाहर आ जाता है जहाँ पर वो सोचने लग जाता है शायद उसको ये सारा कुछ करते हुए किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन ये गलत था। वहाँ पर एक बंदा छुप कर उसका ये सारा कुछ कान देख लेता है और इसी वजह से वो बंदा जल्दी से जाकर होली ग्रुप के सभी मेंबर को ये सारा कुछ बातें बता देता है और इसी वजह से सभी को ऐसा लगने लग जाता है कि ये सारा कुछ एक मॉन्स्टर का काम है। और इसी वजह से वो लोग फार्मा के ऊपर नजर रखने के लिए 2 असिस्टेंट को भेजते हैं। फिर हम लोग देखते हैं फार्मा अपने फार्मेसी में वापस आ जाता है जहाँ पर होली ग्रुप के 2 लोग उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। और अगले दिन पे जब भी एक सिपाही अपने ड्यूटी पे वापस आता है तभी वो गेट खोलता है और गेट खोलते ही एक घोड़ा मिट्टी और कचरे के सामान को लेकर फार्मेसी के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर पूरा कचरा फैला देता है। और ये बात जब भी फार्मा का डैड को पता चलता है उन्हें लगता है कि कोई उनके फैमिली को टारगेट कर रहा है। और अगले दिन पे जब भी फार्मा अपने फार्मेसी पे साफ सफाई करने के लिए पहुँचता है तभी उसके कुछ पुराने कस्टमर आते हैं उसके फार्मेसी को साफ करने के लिए और इसी के साथ साथ शहर के कुछ लोग भी आते हैं उसकी मदद करने के लिए। और तभी एक लड़की घबराती हुई फार्मा के पास आती है और उससे कहती है मेरी फादर बेहोश हो चुकी है, इसी वजह प्लीज मेरे साथ चलो। जो जिनका फार्मा भी तुरंत अपना सारा मेडिसिन को उठाकर निकल पड़ता है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन वो लड़की उसको एक सुनसान जगह पे लेकर आती है और वहाँ पर पहुँचते ही वो गायब हो जाती है। और ये सारा कुछ देखकर फार्मा तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी यहाँ पर व्हाइट कपड़ों वाले कुछ बंदे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये सारा कुछ देखकर फार्मा को भी पता चल जाता है कि ये लोग होली ग्रुप के मेंबर हैं। और यहाँ पर उनका जो लीडर है उनका नाम सेलमन है, जो कि मानते हैं कि फार्मा के अंदर एक डीमन है और वो उनको ही खत्म करने के लिए आए हैं। और वो लोग ऐसे करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फार्मा उसके सभी अटैक को रोक देता है। और यहाँ पर फार्मा को तो पता था कि वो उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है और वो इन लोगों को काफी इजीली हरा सकता है, लेकिन उसको ये भी डर था अगर वो ये सारा कुछ करेगा तो बेफालतू
होगा ये लोग मारे जाएंगे। और इसी वजह से वो खुद होल बैक कर रहा होता है, लेकिन वो लोग तो हारने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी वजह से फार्मा अपना पावर दिखाने लग जाता है, जो देखकर सभी समझ जाता है कि फार्मा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी सैलमन फार्मा का हाथ का वो सिंबल को देख लेता है, जो देखकर वो कहने लग जाता है रुक जाओ, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये हमारा गॉड है। जो सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं और उससे माफी मांगने लग जाता है। लेकिन लड़ाई के वजह से तो सैलमन बुरी तरीके से घायल हो गया था और उसका घाव तो काफी ज्यादा खतरनाक था। इसी वजह से फार्मा उससे कहता है तुमको ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता है, तुमको इससे इन्फेक्शन हो सकता है और तुम इससे मारे भी जा सकते हो। जिस पर सैलमन कहता है मैंने आपके ऊपर हमला किया है, इसी वजह से ये मेरा सजा है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे बंदा एक डॉक्टर है और वो उसको कैसे जाने दे सकता था। और इसी वजह से वो उसे कहने लग जाता है मुझे तुम्हारा सर्जरी करनी होगी। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि हमारा बंदा पिछले लाइफ में एक मेडिकल साइंटिस्ट था और इसी वजह से उसको सर्जरी करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी। और यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है जिसको की सर्जरी करना आता है। और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके कैसे भी करके उसका इलाज करेगा, जिसके कारण वो जल्दी से इमरजेंसी टेंट लगा देता है और वो जल्दी से सर्जरी स्टार्ट करता है। और यहाँ पर वो इतना ज्यादा लकी था जिस वजह से उसका सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ महीने के अंदर सैलमन पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है। और ठीक होने के बाद होली ग्रुप वाले उसे प्रमोशन दे देता है और इसके बाद वो फार्मा से मिलने के लिए जाता है उसकी फार्मेसी में, जहाँ पर वो उससे कहता है तुमने मेरा जान बचाया है, इसी वजह से मैं तुम्हारा सिगरेट को मैं सिगरेट ही रखूंगा। और यहाँ पर तो सैलमन उसके लिए काफी सारा गिफ्ट लाया होता है और उसमें से उसके ग्रुप की एक होली स्टिक भी होती है जो कि सैलमन फार्मा को गिफ्ट कर देता है। और जब भी फार्मा वो स्टिक को उठाता है अचानक से वो ग्लो करने लग जाता है, जो देखकर सैलमन उससे कहता है ये स्टिक ने तुमको चुन लिया है। जो सुनकर एलिन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जहाँ पर वो फार्मा से कहती है क्या मैं इसको एक बार छू सकती हूँ। जो सुनकर फार्मा भी उसको ये स्टिक डायरेक्ट दे देता है, लेकिन तभी अचानक से वो स्टिक उसके हाथों का आर पार हो जाती है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है ये स्टिक को वही होल्ड कर सकता है जो कि ये स्टिक ने उसको खुद चुना हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसको कि कोई मैजिक करके उसको पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगते हैं तुमने काफी सारा मेडिसिन को बनाया है और इसी वजह से तुम इस किंगडम में काफी सारा नाम कमा लिए थे, तो आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो कहने लगता है जो लोग पैदा हुए उसको तो एक दिन ना एक दिन मरना है ही ना। जिस पर फार्मा का फादर उससे कहते हैं तो फिर इसी वजह से तुम इतने सारे एक्सपेरिमेंट इतने लोगों के साथ किए। जो सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है वैसे भी इस डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इस दुनिया में बस झूठ ही झूठ है। और तभी फार्मा का फादर का आंखें खुल जाते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि ये सारा कुछ एक सपना था। और अगले दिन पे वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं तभी फार्मा का फादर को एक लेटर आता है और बाद में फार्मा का फादर फार्मा को बताने लगते हैं कि इस किंगडम के ऊपर एक फेस्टिवल होने वाला है जिसके अंदर काफी दूर दूर से काफी सारे लोग आने वाले हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है कि यहाँ पर काफी खतरनाक वायरस फैल रहा है और ये काफी खतरनाक वायरस है जो कि नीदरलैंड में फैलना स्टार्ट हो गया है। और जब हमारे किंगडम पे फेस्टिवल होने वाला है नीदरलैंड के काफी सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं और मुझे पता चला है कि ये वायरस के वजह से काफी सारे लोग मारे भी गए हैं। और हमने फादर का ये बात को सुनकर फार्मा अपने डैड से पूछता है क्या हमारे पास वो वायरस के सैंपल हैं, जिस पर वो बताते हैं हमारे पास ये तो नहीं है, लेकिन तुमने जो डिवाइस को बनाए थे वो डिवाइस के मदद से वो लोग वो बैक्टीरिया का कुछ केज भेजे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और दूसरी साइड हम लोग क्वीन को देखते हैं जिनको की पता चलता है फार्मा के फार्मासिस्ट की वजह से इस किंगडम का काफी ज्यादा नाम हो रहा है और इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे क्वीन फार्मा को ड्यूक बनाना चाहते थे, लेकिन फार्मा तो अंडर एज था। इसी वजह से क्वीन डिसाइड करते हैं कि फार्मा दूसरों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसी वजह से क्वीन चाहती है कि वो जितना हो सके फार्मा का काम को आसान बना सके, जिससे उनका जो किंगडम है इसी तरीके से आगे बढ़ सके। और दूसरी साइड फार्मा एलिन को भी ये वायरस के बारे में बता देता है और इसी वजह से वो लोग काफी सारे दूसरे फार्मासिस्ट का मदद लेते हैं ताकि वो लोग मिलकर ये वायरस को रोक सके। और आगे फार्मा अपने फादर के पास जाकर बताने लगता है कि ये वायरस ब्लैक डेथ है और आगे फार्मा बताने लग जाता है ये वायरस मेरे पिछली दुनिया पे भी था और वो वायरस इतने ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से यूरोप की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई। और आगे फार्मा अपने डैड को ये भी बताता है कि फेस्टिवल के लिए मैंने उस जगह पे काफी सारा क्वारंटाइन की जगह बना दिया है और इसी के साथ मैंने ये वायरस का नया दवाई को बना दिया है जो कि एक एंटीबायोटिक है और वो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म कर डालेगी। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप ये वैक्सीन का सप्लाई को बढ़ाने के लिए मेरी मदद कीजिए। जिस पर उनके डैड कहने लगते हैं ये एक रॉयल फार्मासिस्ट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से मैं इसके बारे में क्वीन के साथ डिस्कस करूंगा। और आगे फार्मा के फादर क्वीन को सारा कुछ बातें बता देते हैं और वहाँ पर तो क्वीन फार्मा का सारा बात को मान लेता है क्योंकि एक क्वीन का यही काम होता है कि वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करे। और इसी वजह से क्वीन कहने लग जाती है मैं तुम्हारा पूरी मदद करूंगा ये बीमारी को रोकने के लिए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि सभी लोग काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर फार्मा ने तो काफी हाईटेक एक मशीन बना दिया था जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया को काफी आसानी से देखा जा सकता है। और आगे फार्मा अपना नई दवाई के बारे में पूछने लग जाता है जिस पर पेरी नाम का एक बंदा बताने लगता है कि हमारा जो नई वैक्सीन है वो सभी लोगों को पहुंच गया है और वो वैक्सीन के मदद से करीब 1000 लोगों का जान बच सकता है। और उसका
ये बात को सुनकर फार्मा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उनसे पूछता है अगर ये बीमारी किसी के पास भी रहता है तो हम लोग उसका फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। और आगे वो ये बताने लग जाता है कि ये वायरस हवा के वजह से फैल रहा है और इसी वजह से जिसको भी ये दवाई चाहिए वो ये दवाई को ले सकता है। जिस पर पैरी कहने लगते हैं हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे जिससे कि हम लोग ये वायरस को रोक सके। और दूसरी साइड कुन को भी पता चल जाता है कि सभी के सभी गिल्ड और मर्चेंट भी उन लोग का मदद कर रहे हैं और उन लोग का ये बात को सुनकर कुन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे कुन सबको अभी भी सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि ये वायरस किसी भी तरह कहीं से भी फैल सकता है। और कुन का ये बात को सुनकर सभी लोग कुन का बात को मान जाते हैं और इसी के साथ उन लोग को फार्मा का डिसीजन को ही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि फार्मा के सभी डिसीजन बिल्कुल सही रहते हैं। और दूसरा फार्मा तो काफी ज्यादा डरा होता है कि वो सच में ये बीमारी को रोक पाएगा। जिस पर एलन कहने लगती है कि तुम्हारा वैक्सीन की वजह से काफी सारे लोगों का जान भी बच गए हैं। और तभी हम लोग लोटे को देखते हैं जो कि फार्मा को चेयर कर रही होती है अच्छे से काम करने के लिए और साथ ही साथ खुद का ख्याल रखने के लिए और जरूरत से ज्यादा काम ना करने के लिए। और क्या फार्मा ये बीमारी को रोक भी पाएगा, ये देखने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसी के साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके दूसरा पार्ट पे, तब तक के लिए सायोनारा।